आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा तापमान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो दक्षिणी के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। दिल्ली में हवा के बारे में मौसम विभाग ने कही ये बड़ी बात। देश के कई राज्यों में मौसम का उलटफेर जारी है। वही कल शाम जहां नॉर्थ भारत के कई जगह पर तापमान गिरा है, तो वही दूसरी ओर दक्षिणी भारत के कई राज्यों में बारिश ने यहां पर गोवर्धन पूजा की रौनक तो उसको फीका कर दिया। वही कल शाम बेंगलुरु समेत कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे जो यहाँ पर लोग हैं वो काफी यहाँ पर परेशानी में पड़ गए। वही जबकि नॉर्थ मतलब उत्तर भारत में लोगों को यहाँ पर सर्दी का एहसास यहाँ पर हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की उपस्थिति के कारण मौसम में ऐसी परिस्थितियां जहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में न्यूनतम तापमान में गिरावट मिल रही है देखने को। इसके अलावा आने वाले दिनों में ये जो क्रम है यूं ही जारी रहेगा और पूरे उत्तर भारत में ठंड और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी। हालांकि अभी दिन का तापमान यहाँ पर जो है वो मिला जुला रहने के आसार हैं। वही जबकि अरब सागर में जल्दी एक गहरा यहाँ पर नम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, जिसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। ये जो बारिश का सिलसिला यहाँ पर 11 नवंबर तक जारी रह सकता है, जबकि उत्तर भारत में अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। वही 1 से 2 डिग्री और भी नीचे आने की अब संभावना जताई जा रही है। वही बात करें राजधानी दिल्ली के मौसम अपडेट की, तो दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने से जो यहाँ पर प्रदूषक तत्व है, उसकी उपस्थिति के बाद दिल्ली में जो अभाव हुआ है वो काफी यहाँ पर प्रदूषित हो गए। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है बहुत ही खराब यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता जो श्रेणी है वो गंभीर श्रेणी में थी। वही मौसम विभाग दिल्ली ने कहा है कि राजधानी में हवा की गुणवत्ता और कोहरे की स्थिति में एक बार फिर जो उसकी गति बढ़ने के बाद इसमें थोड़ा सुधार होगा। जो हवा चलेगी उसके कारण इसमें सुधार होने के हैं आसार। जबकि स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर, हिमाचल में तापमान में गिरावट होगी। वही बारिश और हल्की बर्फबारी कश्मीर में देखने को मिल सकती है। तो वही कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, केरल, रॉयल सीमा, मराठवाड़ा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए। इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में बढ़ेगी सर्दी। आज जयपुर, चूरू समेत प्रदेश के कई शहरों में पारा 1 से 3 डिग्री तक आया है नीचे। सीकर में 9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा है शहर। राजस्थान में सर्दी का असर अब फिर बढ़ने लगा है। वही बीती रात जयपुर, चूरू समेत प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा ठंड यहाँ पर लगी। वही सीकर जिले में इस सीजन में अब तक की सबसे ठंडी रात रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। वही मौसम विशेषज्ञों की माने तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो अगले 1-2 दिनों में चला जाएगा। इसके बाद राज्य में तापमान गिरेगा और हल्की गति से सर्द हवाएं चलेगी। वही मौसम की स्थिति देखें तो आज जयपुर, अलवर और सीकर, नागौर और दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में आज सुबह ही आसमान में हल्की धुंध यहाँ पर छाई रही है। इसके कारण इन शहरों में सूरज भी यहाँ पर सुबह बहुत ही देरी से यहाँ पर दिख रहा है। वही आज हालांकि दिन में कुछ तापमान, जो दिन का तापमान है वो यहाँ पर तापमान में कुछ यहाँ पर सामान्य होगा। वही सूरज की चमक यहाँ पर निकलने से मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। वही जयपुर मौसम विभाग केंद्र की ओर से जारी की रिपोर्ट में देखें तो आज राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान करीब 1.2 और अजमेर में 2.5 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर सीकर में 3 डिग्री यहाँ पर नीचे गया है, या 3 डिग्री गिरावट यहाँ पर है। इसी तरह कोटा में 1, सवाई माधोपुर में 3, बूंदी दोनों में 3 और चित्तौड़गढ़ में 1 डिग्री पारा नीचे आया है। मौसम विभाग के माने तो अगले 2-3 दिनों में तापमान में हल्की गिरावट और हो सकती है, जिससे सर्दी का असर और बढ़ेगा। वही मौसम विशेषज्ञों के माने तो पश्चिमी हिमालय पर एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम की ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। वही पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ गया है। यही वजह है कि मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। वही हवा में बदलाव की भी उम्मीद है। वही पूरे उत्तर भारत में ठंड और शुष्क उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने की लगेगी। इसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत जो अधिकांश उत्तर भारत के राज्य है वहां पर ठंड अब तेज होगी, यानी ठंड बढ़ने के आसार हैं।
और प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर का 34.2 डिग्री रहा है, जो कि प्रदेश में सबसे गर्म इलाका रहा है। वही सबसे न्यूनतम तापमान यहाँ पर 9 डिग्री सीकर में दर्ज किया गया है। वही बात कर लेते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, धुंध और बादल करेंगे परेशान। बिहार में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा है। प्रदेश के अधिकतम इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खासा परिवर्तन यहाँ पर नहीं देखा गया है। वही मौसम विभाग के अंदर पटना के अनुसार 8 नवंबर तक प्रदेश के अंदर मौसम जो है वो शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। वही प्रदेश में इन दिनों उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। वही आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह थोड़ी यहाँ पर तेज होगा, यानी इसमें थोड़ी वृद्धि होगी और 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरने के आसार है। वही प्रदेश में इन दिनों यहाँ पर 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। वही प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव के कारण प्रदेश में जो पारा है वो लगातार ऊपर नीचे जा रहा है, उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहा है। पटना में बीते 2-3 दिनों से लगातार पारे में यहाँ पर लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रात का पारा लगातार स्थिर रहा, लेकिन कुछ इलाकों में तापमान यहाँ पर नीचे गिर रहा है। वही पटना में कल अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वही परसों की बात करें तो परसों 30.2 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो छठ के आसपास मौसम को लेकर कोई खासा परिवर्तन नहीं होगा। वही प्रदेश में खुले स्थानों पर सुबह और शाम हल्की ठंड यहाँ पर पड़ेगी, यानी हल्की ठंड के आसार है। वही धूप निकलने के बाद मौसम फिर से यहाँ पर सामान्य होने की आशंका, मतलब मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है कि सामान्य हो जाएगा। वही आज यानी शनिवार को पटना और आसपास के क्षेत्रों में हल्की धुंध का असर होगा। वही धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य होने के आसार है। वही अगले कुछ दिनों में तापमान में आंशिक रूप में यहाँ पर बदलाव की संभावना है। वह कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। वही मौसम विभाग के पटना केंद्र द्वारा जारी की गई विस्तृत मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते यानी 11 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से बेहद हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। वैसे ठंड का असर बढ़ेगा। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। वही मौसम विभाग पटना केंद्र की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही प्रदेश में सर्वाधिक तापमान औरंगाबाद में 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही सबसे कम तापमान 14 डिग्री गया में दर्ज किया गया है। वही तापमान ये यहाँ पर दर्ज किया है कम। इसके अलावा कल यहाँ पर अधिकतम तापमान 32 और यहाँ पर अधिकतम तापमान पटना के अंदर 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास कल यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही बात करते हैं कश्मीर के मौसम अपडेट की, तो कश्मीर घाटी में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। कश्मीर घाटी में आज एक बार फिर हिमपात और बारिश यहाँ पर होने के हैं आसार, जिससे पूरे क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होगी। वही कल कुपवाड़ा और गदरबल में अधिकतम हिमपात के साथ पूरे क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात की सूचना है। वही मौसम विभाग कश्मीर के निदेशक सोनम लोट्स ने हालांकि कहा है कि कश्मीर में किसी बड़े हिमपात की कोई भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि आज शनिवार को मौसम में सुधार होगा। वही 6 से 20 नवंबर तक ज्यादातर मौसम यहाँ पर दिनों तक शुष्क रहेगा। वही मौसम विभाग ने उत्तरी कश्मीर कुछ इलाकों में, लद्दाख क्षेत्र में, चरम यहाँ पर पश्चिम में हल्की से मध्यम हिमपात और बारिश की भविष्यवाणी यहाँ पर की थी। वही कुछ इलाकों में कल बारिश हुई है। उत्तरी कश्मीर में हल्की से मध्यम हिमपात और बारिश हुई है। वह विशेष रूप से गुरेज और मछली सेक्टर में। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी लद्दाख में जंजोला, द्रास और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम और हिमपात यहाँ पर हिमपात के साथ यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। वही मौसम विभाग के मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि ये जो हिमपात है वो शाम तक तेज यहाँ पर हो जाएगा आज। वही कश्मीर के अधिकांश इलाकों में बारिश भी होगी। वही जबकि कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मध्यम हिमपात होने के आसार है। वही कुछ इलाकों में मौसम बिल्कुल शुष्क भी रहेगा।